डिफरेंशिएशन में आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, टू फाइंड joint equation of two curves, just multiply their equations after making राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है दो कर्व्स का, तो हम क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को 0 बनाया और फिर उनकी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, जॉइंट इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब can be given as y minus x into y square minus x क्यूब बराबर 0। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों कर्व्स को जॉइंटली रिप्रेजेंट करता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट उठाया वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट उठाया वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों कर्व्स को छोड़ के और कोई से पॉइंट उठाया तो वो इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, वैसे कर्व की डेफिनेशन यही होती है। तो उसका मतलब क्या है कि जॉइंट इक्वेशन निकालना है दो कर्व्स का, तो राइट हैंड साइड पे 0 बनाया एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, फॉर ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका इक्वेशन कितना आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या है कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो वो फिक्स ही आएगा। ये ठीक है, किसी भी कर्व के लिए अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है, पहली बात। ठीक है, लाइन इज ए सेल्फ टेंजेंट, मतलब लाइन के अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वही लाइन वापस आ जाएगी। तो अगर टेंजेंट फिक्स्ड है तो उसका स्लोप फिक्स्ड है, स्लोप फिक्स्ड है तो dy बाई डी एक्स हर जगह फिक्स्ड है स्ट्रेट लाइन के लिए, या dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। डायरेक्टली इक्वेशन से ही बोल सकते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा है, उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। तो फॉर ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, स्लोप और dy बाई डी एक्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर देखो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, मान लिया dy बाई डी एक्स बराबर 5 हो गया, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। d2 y बाई डी एक्स टू विल बी 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव बेसिकली हमें क्या बताता है, कॉन्केविटी। तो अगर d2 y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होना चाहिए। अगर d2 y बाई डी एक्स टू नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड होना चाहिए। अब लाइन जो है वो तो कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी नहीं होते, तो इसलिए d2 y बाई डी एक्स टू 0 होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन इज सेल्फ टेंजेंट, दैट इज, उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल
बी द लाइन itself। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फॉर ए स्ट्रेट लाइन ये वैलिड है। अब फॉर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ठीक है, अगर एक लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, अब ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऐसे ही बोल सकते हैं उसका इक्वेशन जो है वो y बराबर mx हो जाएगा, ये ठीक है, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। अब y बराबर mx को हम ऐसे कर सकते हैं कि x से डिवाइड कर दिया तो y अपॉन x बराबर m आ गया। m क्या है? स्लोप। स्लोप कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या होता है? dy बाई dx। तो जो dy बाई dx है वो m के बराबर हो गया और m y बाई x के बराबर हो गया। मतलब अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू y बाई एक्स। थर्ड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? एनी होमोजीनियस इक्वेशन of n degree represents n straight lines passing through origin। ठीक है, कोई भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन है n डिग्री का तो वो n लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 11th में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि दो लाइन है, उसका जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो वो ऐसा था ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया सेकेंड डिग्री का। होमोजीनियस इक्वेशन क्यों हो गया? क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सबका डिग्री 2 ही आएगा। तो ax स्क्वायर में x स्क्वायर का डिग्री 2 आया, 2hxy में x और y का डिग्री 1 आया, तो मिलके वो 2 हो गया, प्लस बी वाई स्क्वायर, ये ठीक है, उसमें भी वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सारे टर्म्स का डिग्री बराबर होना चाहिए। तो अगर वो डिग्री 2 है तो दैट विल रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन। तो अगर डिग्री 3 है तो दैट विल रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइन। अब वो जो लाइंस हैं वो रियल और इमेजिनरी, ये ठीक है, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हम इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट एक्स क्यूब, ये ठीक है, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर 0, ये इक्वेशन आएगा। अब इसमें देख सकते हो हर टर्म जो है वो 3 डिग्री का है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? थ्योरेटिकली हम बोलेंगे कि ये 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 3 लाइंस में देखो अगर हम इसको फैक्टराइज किया तो एक लाइन तो ये आ गया, मतलब इक्वेशन जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो एक लाइन तो वो आ गया, वो तो रियल लाइन हो गया। बट जो दूसरे वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0, ये लीनियर फैक्टर्स में, ये ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट्स नहीं हो पाएगा कन्वर्ट, ये ठीक है, ये y बराबर mx के फॉर्म में 2 लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 तो केवल 0 0 पे होगा। तो ये तो बेसिकली एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि ये 2 इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, ताकि ये हमारा सेंटेंस सही रहे। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि अगर n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो दैट विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस। ये सेंटेंस सही रहे इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस। ये ठीक है, अगर 3 डिग्री का है तो इट रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो यहाँ पे हमने ये बोला कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा n डिग्री का तो वो n लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ, फॉर एनी homogeneous equation we have first part dy by dx is equals to y by x, second part d2y by dx2 is equals to 0। ठीक है, मतलब अगर सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन है कितने भी डिग्री का, तो वो माने 4 डिग्री का है, तो दैट विल रिप्रेजेंट 4 स्ट्रेट लाइंस। अब वो जो 4 स्ट्रेट लाइंस होगा वो ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। तो अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसने बोला कि dy बाई डी एक्स किसी भी लाइन पे कैलकुलेट किया तो y बाई एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक से ज़्यादा लाइन हो गया, बट हर लाइन के लिए जो dy बाई डी एक्स होगा वो y बाई एक्स के बराबर होगा। अब dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स के बराबर होगा, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लिया लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने 5,7, ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो उनमें से एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 5,7, तो उसके ऊपर अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 7/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स आ जाएगा। तो अगर एक से ज़्यादा लाइन है, मान लिया अगर 3 लाइन है, तो dy बाई डी एक्स का कितना डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकता है? मैक्सिमम 3। मान लिया अगर जैसे हमने ये लिया क्यूबिक, तो क्यूबिक क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो 3 अलग अलग लाइंस पे 3 ही तरह के स्लोप आ सकते हैं। एक लाइन के ऊपर तो स्लोप फिक्स हो गया, तो अगर 3 लाइंस है तो मैक्सिमम 3 ही स्लोप आ सकते हैं। तो nth डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो dy बाई डी एक्स का कितना डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकता है? n। ये ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, उनमें से कोई भी लाइन उठाओ, सभी की कॉन्केविटी तो कुछ भी नहीं है, कॉन्केव अपवर्ड और डाउनवर्ड तो कुछ भी नहीं है, तो d2y बाई डी एक्स टू तो सभी के लिए क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट्स को मिला के बोला गया है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो d2y बाई डी एक्स टू 0 होगा, होमोजीनियस है तो उसका मतलब क्या होगा कि n लाइनों को पास, n लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। तो फॉर एनी होमोजीनियस इक्वेशन दिस वी हैव दिस। ठीक है, 6th पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी होमोजीनियस equation of degree n belonging to natural number, dy by dx can have only n distinct values। ठीक है, dy by dx का ज़्यादा से ज़्यादा n डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकता है, क्योंकि n लाइन है, उन्हीं के स्लोप्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, फॉर वाई क्यू माइनस 7x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 8x क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आंसर इज वेरी सिंपल, द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, 3 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री टर्म, ये भी 3 डिग्री टर्म, ये भी 3 डिग्री टर्म। तो dy बाई डी एक्स ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? y बाई एक्स, एज इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3।
ठीक है। क्वेश्चन 2, फॉर x प्लस 2y बराबर 5 सॉरी रेस्ट पर 5 बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, फाइंड d2y बाई dx2। सॉल्यूशन। अब देखो, अगर x प्लस 2y लिखा हुआ है, x प्लस 2y रेस्ट पर 5 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हमने बाइनॉमिली एक्सपेंड किया तो हर टर्म का जो पावर है ये, ठीक है, टोटल 6 टर्म्स आएंगे x रेस्ट पर 5 से लेके y रेस्ट पर 5 तक। हर टर्म का जो पावर है नेट वो 5 ही आएगा, x और y की पावर मिला के नेट 5 ही आएगा। और ये भी 5 है, 3 + 2 ये भी 5 डिग्री का टर्म है। तो उसका मतलब क्या कि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो एज गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, हैंस d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फॉर द इक्वेशन 2x³ माइनस 7 ax² प्लस bxy² प्लस cy³ बराबर 0, dy by dx can take only 3 distinct values, that is 1, -1 and 2, then find a b c। ठीक है। उसने क्या बोला कि इस इक्वेशन के लिए जो dy बाई dx हमने कैलकुलेट किया उसकी केवल 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकते हैं, 1, -1 एंड 2। तो फिर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन क्या आएगा? जो इक्वेशन दे रखा है वो बेसिकली हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है ये, ठीक है। ये भी 3 डिग्री टर्म, 3 डिग्री टर्म, 3 डिग्री टर्म, 3 डिग्री टर्म, तो सारे 3 डिग्री के टर्म्स है। तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके dy बाई dx का मैक्सिमम 3 वैल्यू ही आ सकता है ये, ठीक है। वो उसने बता दिया कि -1, 1 और 2 आ रहा है। ये बेसिकली 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो इट विल रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस। उन लाइन के जो स्लोप्स हैं वो तो फिक्स्ड रहेगा ये, ठीक है। लाइन 1 L1 पे जो स्लोप आएगा, अब L1 के ऊपर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ स्लोप उसका फिक्स रहेगा, ठीक है। और जो dy बाई dx है वही स्लोप है, तो y बराबर m1x, y बराबर m2x, y बराबर m3x, ये स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। m1, m2, m3 स्लोप हो जाएगा। अब उसने ये स्लोप की वैल्यू बता रखी है 1, -1 और 2, तो बेसिकली 1, -1 एंड 2 स्लोप की जो 3 लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसी का ये जॉइंट इक्वेशन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये निकलता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो क्यूबिक इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो पक्का ये 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके dy बाई dx का वैल्यू मैक्सिमम 3 ही आ सकता है, और वो 3 वैल्यू उसने बता दिया। और dy बाई dx इज स्लोप, स्लोप इज m, तो m का वैल्यू बता दिया उसने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन represent 3 straight lines with slopes 1, -1 and 2, ठीक है। Also the lines passes through origin, hence lines are
y बराबर एम एक्स प्लस सी, उसमें ओरिजिन से पास करेगा तो c 0 होगा और m का लिए बता ही रखा है m को, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर कितना आएगा, y बराबर 1 स्लोप है तो x, फिर y बराबर -1 स्लोप है तो -x एंड y बराबर 2x। ये 3 लाइंस हो गई। तो इनका जॉइंट इक्वेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। वो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या बोला था, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सबको एक साइड पे ले आओ, कैसे भी ले आओ। अब मान लिया हमने इसको सबको x वाली साइड पे ले गए, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सबको एक तरफ ले जाके और मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इम्प्लाइज तीनों जगह से x निकाला, उनको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। एक जगह से दो जगह से x निकाला, एक जगह से y निकाला, तो प्लस दो जगह से x निकाला x स्क्वायर, तो अगर ये दोनों x निकाला, ये y निकाला तो माइनस वाई, अगर ये दोनों x निकाला, ये y निकाला तो प्लस 2y, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई हुआ ना x इंटू वाई इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना बचा 2y, फिर अगर ये x निकाला, ये x निकाला और ये y निकाला तो 2x x माइनस वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -2y। फिर अगर हमने एक जगह से x निकाला, देखो एक तो ऐसे कर सकते हैं, इवन बेटर तरीका क्या है कि इन दोनों को हम पहले क्लब कर लें, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस वाई बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 2x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2x क्यूब, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -2x वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बराबर 0, ठीक है। अब इसको और जो गिवन इक्वेशन है ये, इसमें कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, ठीक है। तो वहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अगर एक कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो फिर बचे हुए को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट कितना है -1, तो ए हमारा हो गया -1। फिर एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ बी है, यहाँ -2 है, तो b कितना हो गया -2 एंड c बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। ये हो गया। Question 1. Let fx be a twice differentiable function with f double dash बराबर -f एंड f डैश x बराबर gx। ऑल्सो लेट
एच एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, देन फाइंड H27 if H3 is equals to 9. एक क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन 2, if x is equals to sec theta minus cos theta and y is equals to sec theta raised to power n minus cos theta raised to power n. Then prove that n square into y square plus 4. सेकेंड क्वेश्चन ये आ गया। Third is if tan x plus y is equals to e raised to power x plus y, then find dy by dx at x is equals to 2. And up till infinity, then find dy by dx, first point, चलो ये, then find dy by dx. Question number 5, let y raised to power 1 upon m बराबर x plus root over 1 plus x square and this is equals to lambda y plus mu y square plus eta x, then find lambda mu eta. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो जब भी हमने उस ऐसे बोला ना कि एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, इस बात का मतलब ये होता है
कि एफ डैश एक्स एंड एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल तक, तो दूसरे डेरिवेटिव तक तो जब भी पहुंचेंगे जब पहला डेरिवेटिव डिफाइंड हो। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर सेकंड डेरिवेटिव डिफाइंड है, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव के बारे में क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइंड भी हो सकता है, नहीं डिफाइंड भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोर्स डिफाइन होगा ही होगा। कुछ कुछ बच्चे जब हम बोलते हैं फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो वो क्या करेंगे, वो dy बाई डी एक्स को, सॉरी वो फंक्शन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेंगे। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। ई रेस्ट पर एक्स इज ऑल्सो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, वो तो इन्फाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा ई रेस्ट पर एक्स का। साइन एक्स इन्फाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आंसर इज हाँ, दो बार जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो डिफाइंड तो है ही, तो ऐसे फंक्शन अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब चालू करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। उसने बोला कि एफ डैश तो जी के बराबर हो गया एंड एफ डबल डैश माइनस एफ के बराबर हो गया। तो अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो ऐसे आ जाएगा एफ डबल डैश बराबर जी डैश, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस एफ के बराबर, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एफ, ठीक है। दिस इज क्वाइट फेमस क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है कि एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एच डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2f डैश, चेन रूल से पहले एफ स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2f आएगा, फिर f को डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 2g डैश। दिस इज इक्वल्स टू 2f डैश प्लस 2g की जगह यहाँ से रख सकते हैं f डैश, और g डैश की जगह यहाँ से रख सकते हैं माइनस f। तो हो गया 2f डैश माइनस 2f डैश विच इज 0, ठीक है। ये 0 हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया तो उस बात का मतलब क्या है कि वो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तभी वो डेरिवेटिव 0 आए। सो दिस इंप्लाइज एच एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, विच इंप्लाइज कि एच एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया, मान लिया c, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितना दे रखा है कि h ऑफ 3 9 है, तो अगर मैंने इसमें x बराबर 3 रखा तो h ऑफ 3 कितना आ जाएगा 9 और c के बराबर है, तो उसका मतलब क्या c 9 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि hx का वैल्यू हमेशा ही 9 है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि x की कुछ भी वैल्यू रखो y की सेम वैल्यू आएगी। तो अगर 3 रखने पे 9 आ रहा है तो 27 रखने पे भी 9 ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज h 27 इज ऑल्सो 9, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच सेज, सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगा खूब, x बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक इंटू 10, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन, सही है। तो प्लस सेक इंटू 10 और ये साइन है, ये वाला s सेक है, ये 10 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अगर हमने टेन थीटा कॉमन ले लिया तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा
ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। y कितना है, n पावर है, तो y इज इक्वल्स टू sec रेज टू पावर n थीटा माइनस cos रेज टू पावर n थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, dy बाई डी थीटा विल बी n टाइम्स sec रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा, ये ठीक है, इंटू sec का डेरिवेटिव हो जाएगा sec इंटू टेन थीटा थीटा माइनस n टाइम्स cos रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके वापस पावर n हो गया, cos टेन थीटा हमने वापस बाहर निकाल लिया, तो दिस एम्प्लाइज dy बाई डी थीटा विल बी n टाइम्स टेन थीटा, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा sec थीटा रेज टू पावर n प्लस cos थीटा रेज टू पावर n, ये बचेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है, लिख लिया, फिर आगे करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन तो dx अपॉन डी थीटा ये हो गया, दूसरा dy बाई डी थीटा ये हो गया। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से, सॉरी सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू n टेन थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा हो गया ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन कैंसिल हो गया और इसको स्क्वायरिंग कर लिया, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विल बी n स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर मान लिया कहीं ऐसे लिखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो उसको हम ले सकते हैं a माइनस डी एक्स बाई डी थीटा में इधर प्लस होगा, हाँ, तो उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब a इंटू बी जो है वो सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा है, तो अगर इसको बोलें अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटेन एज n स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी माइनस नहीं प्लस 4। जब इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब व्हाट वी आर यूजिंग इज दिस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इस 4 को इधर ले जाओगे तो प्लस 4 हो जाएगा माइनस वाले के साथ, ये फॉर्मूला यूज़ करें। ऐसे ही डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसे लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन में y था उसमें इनके बीच में माइनस था, x था उसमें इनके बीच में माइनस है, यहाँ पे ये दोनों जगह प्लस है,
तो इसलिए हमने नेगेटिव जनरेट कर लिया। अब ऐसा करने से न्यूमरेटर में ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये सब किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको अगर हम उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कैलकुलेशन। ऑफ कोर्स थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, तो नोट इट डाउन। तो ये था हमारा ये भी x प्लस वाई लिखा हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज tan x प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी एक्स, तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू चेन रूल से 1 प्लस वाई डैश, ई का डेरिवेटिव इतना इंटू 1 प्लस वाई डैश, सबको एक तरफ ले आए तो 1 प्लस वाई डैश इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा। अब इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस इसका स्क्वायर। अब ये 1 प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाली चीज़ तो कुछ ऐसे हो जाएगी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, उसका डी नेगेटिव है तो वो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो 1 प्लस वाई डैश बराबर जीरो, मतलब हर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 ही आएगा बस, ठीक है। अब इसने एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, आंसर तो 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 विल ऑल्सो बी -1। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्स वाई आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो रूट के अंदर एक्स वाई आएगा ऑल्टरनेट इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो भी ये रूट के अंदर एक्स वाई आएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई आ गया इनफाइनाइट टाइम्स, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो अगर ये पूरा वाई के बराबर है तो ये भी वाई के बराबर हो गया, तो इसकी जगह हम वाई रख सकते हैं इसी इक्वेशन से। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई प्लस, अब जो आगे लिखा है ये पूरा इसी के बराबर है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक जाने, इनफाइनाइट टर्म्स में से हमने एक टर्म हटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा इसको y नहीं लिख सकते क्योंकि y जो है वो रूट एक्स से चालू हो रहा है, तो रूट एक्स से चालू हो रहा है तो रूट एक्स तो यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसको y बोलेंगे, तो इसलिए ये वापस y हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर
वाई प्लस एंड सो ऑन ऐसे करके आ जाएगा। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट 2y ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब और ज़्यादा चल हो तो स्क्वायरिंग कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2y, एक्स को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर लें बराबर 2y। ठीक है, ऐसे आ गया। अब dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो कर लिया डिफ्रेंशिएट, तो आ जाएगा 4y क्यूब इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू लगेगा -2y स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2y वाई डैश बराबर 2y डैश। ठीक है, अब इसमें से एक 2 तो हम पूरा हटा ही सकते हैं। वाई डैश वाले टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लिया, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो वाई डैश के साथ यहाँ से कितना आया 2y क्यूब। ठीक है, फिर ये कितना आ गया -2xy, ये कितना आ गया -1, इन दोनों को उधर भेज दिया तो वो आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2y क्यूब माइनस 2xy माइनस 1, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है कि y रेज टू पावर 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हमने रैशनलाइज किया तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो y रेस्ट पर 1 अपॉन m इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर हमने दोनों तरफ पलट दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस पावर ले लिया और इधर आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो हो जाएगा y रेस्ट पर 1 ओवर m, जोड़ नहीं दिया, घटा दिया। रूट वाले पार्ट को हटाना चाहते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको घटा दिया तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी 2x, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको एक मिनट के लिए t बोलूं तो ये तो इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, सो दिस विल बी t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2x। दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस 2xt माइनस 1 बराबर 0।
ठीक है, अब यहाँ से t d2y बाई डी एक्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब तो हम गड़बड़ कर रहे हैं सब। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये चाहिए, और y बराबर, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहीं से चालू करते हैं दोबारा। इसको लिख लिया, हाँ, y बराबर एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m उधर ट्रांसफ़र कर दिया, यह आ गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आ जाएगा m टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर m माइनस 1 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये और ये मिलके वापस x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m हो गया अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अच्छा ये आया कैसे, सिंपली डिफ्रेंशिएट किया है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, समथिंग रेस्ट पर m हो जाएगा m टाइम्स दिस रेस्ट पर m माइनस 1, फिर अंदर आके इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, फिर इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया तो रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो वो 2 कैंसिल हो गया, इसलिए ये आ गया। अब इसमें एलसीएम लिया, ये आ गया, ऊपर पूरा पावर हो गया तो इतना हो गया, नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। अब ये जो चीज़ है ये तो वापस y लिखा है, तो इसकी जगह हम y लिखते हैं अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया y डैश, या रूट वाले को उधर ले आए तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू m इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएट किया इसको डी डी एक्स, तो रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश एज इट इज प्लस रूट टाइम्स y का डेरिवेटिव y डबल डैश, तो प्रोडक्ट रूल से ये हो गया, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा m इंटू वाई डैश, ये हो गया। ठीक है, अब जो हमें चाहिए उसमें y डबल डैश के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू m टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, यह आ जाएगा। ठीक है, उसको बेसिकली हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश किसके बराबर है, एम वाई के बराबर, तो ये चीज़ उठा के हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया, पहले से एक m लिखा हुआ है ये वाला और एक दूसरा एम वाई आ गया, सो दिस इज एम स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये एज इट इज़ मैच कर रहा है, ये और ये सेम चीज़ लिखा है, x डी वाई बाई डी एक्स वो ये लिखा है इज इक्वल टू लैम्डा वाई म्यू वाई स्क्वायर ईटा, ये तो राइट हैंड साइड पे तो केवल y का टर्म आया, तो उसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से लैम्डा हो गया m स्क्वायर, म्यू और ईटा 0 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Let capital Fx is equals to small fx into gx and f dash x into g dash x बराबर कांस्टेंट बराबर c। Then find f triple dash upon f। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। कैपिटल F कितना हो गया, F इंटू जी, डिफ्रेंशिएट किया, F डैश विल बी F डैश जी प्लस जी डैश F, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया F डबल डैश, तो F डबल डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा F डबल डैश इंटू जी प्लस ट्वाइस ऑफ F डैश जी डैश प्लस F इंटू जी डबल डैश। ठीक है, अब ये जो F डैश जी डैश है ये तो इसने बोला कि कांस्टेंट है, तो यहाँ ला के रख दिया C। तो कैपिटल F डबल डैश कितना हो गया, F डबल डैश जी प्लस 2C प्लस F जी डबल डैश, ये आ गया। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो F ट्रिपल डैश बराबर यहाँ से आ जाएगा F ट्रिपल डैश जी प्लस F डबल डैश जी डैश, हाँ प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा F डैश जी डबल डैश प्लस F जी ट्रिपल डैश। ठीक है, तो F ट्रिपल डैश बराबर ये वाला टर्म, फिर लास्ट वाला टर्म कितना हो गया F जी ट्रिपल डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर F डैश इंटू जी डैश कॉन्स्टेंट है और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा F डबल डैश जी डैश प्लस F डैश जी डबल डैश, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है, एक का डेरिवेटिव दूसरे का डबल डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डबल डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव, तो वो तो जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, कैपिटल F से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा F ट्रिपल डैश अपॉन F इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे कैपिटल F को F इंटू जी लिख लिया, तो इसको F इंटू जी लिख दिया। कैपिटल F से डिवाइड करें, बस कैपिटल F की जगह पे F इंटू जी रख दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा F ट्रिपल डैश अपॉन F प्लस जी ट्रिपल डैश अपॉन जी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला था, तो आंसर विल बी दिस। तो नोट इट डाउन। Question number 7. Find cos x plus 3 cos 3x (100 terms).
ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो जैसे कोफिशिएंट आ रहा है 1, 3, 5। अब इसमें नोटिस करने वाला चीज़ क्या है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट के अंदर अगर 5 आ रहा है या 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो आई शुड थिंक ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ठीक है। कॉस कहाँ से आएगा? साइन के डेरिवेटिव से। अब तुम ऐसे सोचोगे मैं साइन 5x को डिफरेंशिएट करूँ, आई विल गेट दिस टर्म 5 टाइम्स कॉस 5x। तो इफ इट इज गोइंग अप टू 100 टर्म्स, दिस इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव हो जाएगा? साइन एक्स का, प्लस 3 कॉस 3x किसका डेरिवेटिव हो जाएगा? साइन 3x का, प्लस साइन 5x का, प्लस एंड सो ऑन 100 टर्म्स, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू अब ये तो हम पहले सम कर लें इसको। ये तो एंगल्स आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2x। तो उसको सम कर लिया, सम हो जाएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स 100, कॉमन डिफरेंस बाई 2 इज x, कॉमन डिफरेंस 2x है तो बाई 2x हो जाएगा, अपॉन साइन x इंटू साइन 2a विच इज 2x प्लस n-1 इंटू d अपॉन 2, ठीक है। मतलब इसको तो तुम 1 मिनट के लिए देखो ही मत, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल्स AP में होता है वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। अब दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ, ये हो गया साइन 100x इंटू साइन 2 कैंसिल 99x प्लस x 100x, तो ये भी हो गया साइन 100x होल डिवाइडेड बाई साइन x। सो दिस इज इक्वल्स टू लास्ट डी डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो साइन स्क्वायर 100x का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर लिया तो सीधा आंसर ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 100x का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन 100x इंटू कॉस 100x इंटू 100, ठीक है। 2 साइन 100x इंटू कॉस 100x इंटू 100 इंटू डिनोमिनेटर वाला साइन x एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस x इंटू साइन स्क्वायर 100x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। मतलब और चलो एक बार लिख ही दिया अलग से, दिस इज साइन स्क्वायर 100x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 100x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन आ गया, फिर साइन को डिफरेंशिएट किया कॉस आ गया, फिर अंदर 100x को डिफरेंशिएट किया 100 आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर।